नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में जो तेजी से तनाव बढ़ रहा है उसकी। हमारे पास 16 से 23 जून के बीच की घटनाओं पर कई रिपोर्ट्स और लेख हैं और ये दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान, इजराइल और अब अमेरिका के बीच टकराव गहराता जा रहा है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे समझना कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्यों। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी घटना से। 13 जून को ईरान ने इजराइल पर हमला किया। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन। ये काफी बड़ा हमला था। और फिर कुछ ही दिन बाद 19 जून को एक ईरानी मिसाइल बिरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिरी, मतलब सीधे अस्पताल पर। नागरिक घायल हुए, अस्पताल खाली कराना पड़ा। ये तो बहुत गंभीर मोड़ था। हाँ, और कहा गया है कि ये सब इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में था, जो 13 जून को शुरू हुआ था। लेकिन अस्पताल पर हमला, इसने मानवीय संकट को एकदम सामने ला दिया है ना। बिल्कुल, और इसने तनाव को और ज्यादा भड़का दिया। इसके फौरन बाद, मतलब 20-21 जून को हमने इजराइल का जवाब दिया। पहले तो मुसाद के ड्रोन्स ने ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। अच्छा, मुसाद ने? जी हाँ, और फिर इजरायली वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई की। तेहरान, इस्फहान, नतांज, इन जगहों पर मिसाइल स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम, परमाणु ठिकाने और खासतौर पर तो IRGC, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, उनके कमांड सेंटरों पर हमले हुए। ये ईरान की बहुत ताकतवर फोर्स है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। असल में 22 जून को वो हुआ जिसका डर कई लोगों को था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये ऐतिहासिक था। मतलब अमेरिका ने पहली बार सीधे ईरान की जमीन पर हमला किया। सीधे ईरान पर अमेरिका ने? जी, B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। उन्होंने फोर्डो परमाणु स्थल पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। ये बॉम्ब बहुत गहराई तक मार करने के लिए होते हैं, जैसे फोर्डो की फैसिलिटी है। नतांज और इस्फहान पर भी हमले हुए। पनडुब्बियों से टोमाहॉक मिसाइलें भी दागी गई। बाप रे, अमेरिका का सीधा हमला, ये तो बहुत बड़ा कदम है। राष्ट्रपति ट्रंप और पेंटागन ने तो इसे शानदार सफलता कहा है, पर ईरान कह रहा है कि नुकसान ज्यादा नहीं, सतही था। तो असलियत क्या हो सकती है? देखिए, दावों में तो दोनों तरफ से अतिशोक्ति होती है। बिना स्वतंत्र पुष्टि के सच जानना तो मुश्किल है, पर फोर्डो जैसे अहम और सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने पर अमेरिका का सीधा हमला, नुकसान चाहे जितना भी हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। सही बात है। और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? बटी हुई थी। अमेरिका के सहयोगी देशों ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी, उन्होंने समर्थन किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र, चीन, रूस, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेट्स ने इसकी आलोचना की। विरोध प्रदर्शन भी हुए। और इसी सब के बीच ईरान की संसद का वो फैसला, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के लिए वोटिंग, अगर वो बंद होता है तो दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई रुक सकती है। ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, और ईरान के अंदर भी हालात ठीक नहीं। खबरें हैं कि हजारों लोग तेहरान छोड़कर उत्तरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। सड़कों पे भारी जाम, खाने पीने की चीजों और ईंधन की किल्लत की भी खबरें हैं। इंटरनेट भी धीमा बताया जा रहा है। मतलब अंदर भी अफरा तफरी है। जी, और ये चक्र रुका नहीं है। 23 जून को इजराइल ने फिर से तेहरान, किरमानशाह, इस्फहान में सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मौसवी, उन्होंने अमेरिकी हमलों की निंदा की और कहा कि ईरान पूरी लड़ाई के लिए तैयार है। और उन्होंने इजराइल पर ड्रोन हमले जारी रखने का संकल्प भी लिया। और उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा किया। हाँ, उनके पोस्ट से ऐसा संकेत मिला। तो माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। तो कुल मिलाकर देखें तो पिछले एक हफ्ते में ये हुआ है कि जो गुप्त या सीमित कार्रवाइयां चल रही थी वो अब एक खुले संघर्ष में बदल गई हैं और इसमें अब अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया है। हाँ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाकई एक टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका का सीधे ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बनाना, ये अभूतपूर्व है, पहले ऐसा नहीं हुआ। और इसका असर आम लोगों पे पड़ रहा है। इजराइल में अस्पताल पर हमला हुआ, ईरान में लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। निश्चित रूप से मानवीय पहलू बहुत चिंताजनक है। और वो हॉर्मुज की धमकी, उसने तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक तलवार लटका दी है। तेल बाजार में आप देखिए, हलचल साफ दिख रही है। दुनिया भर में चिंता है, सब संयम बरतने को कह रहे हैं, लेकिन डर तो यही है कि कहीं ये चिंगारी एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। बिल्कुल, ईरान ने और हमलों का इरादा जताया है। अमेरिका और इजराइल भी पूरी तरह अलर्ट पर है। आगे क्या होता है कहना मुश्किल है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, क्या यहाँ से तनाव कम करने का कोई रास्ता निकल सकता है, या फिर कौन सी अगली घटना इस टकराव को एक ऐसे बड़े युद्ध में धकेल सकती है जिसमें वो देश भी शामिल हो जाएं जो अभी तक सीधे तौर पर इसमें नहीं है। इस पर जरूर गौर करना होगा।